हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जून टर्म एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के फिर से रिपीट होने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ 4 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम एमंग 3 इकोनॉमिस्ट्स, 4 इंजीनियर्स, 2 स्टैटिस्टिशियंस एंड 1 डॉक्टर. What is the probability that each of the 4 professions is represented on the committee? तो हम कहेंगे यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच कमिटी, मतलब इस तरह की कमिटी को कितने तरह से हम गठित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3C1 इंटू 4C1 इंटू 2C1 इंटू 1C1। प्रत्येक में से हमें एक एक कैंडिडेट चुनना है, ठीक है, एक एक प्रोफेशनल चुनना है। 3 इकोनॉमिस्ट में से एक, इसी तरह से 4 इंजीनियर्स में से एक, इसी तरह से 2 स्टैटिस्टिशियंस में एक, और 1 डॉक्टर में तो खैर वही एक चुनाएगा। तो इस तरह से इन सबों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आता है, 24 वेज हैं इस तरह की कमेटी को फॉर्म करने का। अब यहाँ नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म कमेटी ऑफ 4 प्रोफेशनल्स आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 4 प्रोफेशनल्स को 10 में से 4 प्रोफेशनल का जो कमेटी बनाने का कुल कितना तरीका है, ठीक है, तो वो 10C4 के द्वारा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 210। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच कमिटी अपॉन नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म कमिटी ऑफ 4 प्रोफेशनल्स आउट ऑफ 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24/210 इज इक्वल टू 4/35, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, For some bivariate data, the following results were obtained. Mean value of variable x is equal to 53.2 and of y is equal to 39.5. Regression coefficient of y on x is equal to -1.5 and x on y is equal to -0.38. What should be the most likely value of x when y is equal to 50? Also find the coefficient of correlation between the variables. यहाँ पर x बार दिया हुआ है 53.2, y बार इज इक्वल टू 39.5, बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1.5, बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.38। अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू 53.2 इज इक्वल टू बी एक्स वाई, यहाँ क्या दिया हुआ है -0.38, ठीक है, इंटू वाई माइनस वाई बार 39.5। अब इसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हो जाएगा x माइनस 53.2 इज इक्वल टू -0.38 y प्लस 15.01। तो x इज इक्वल टू इसे इधर लाएंगे +53.2 प्लस 15.01 माइनस 0.38 y। तो x इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 68.21 माइनस 0.38 y। अब इसमें हम y की जगह 50 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या निकलता है, 49.21। अब यहाँ पर r का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्या निकालना है, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, जो कि r बताता है, ठीक है। तो r स्क्वायर इक्वल टू होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ बी एक्स वाई क्या है -0.38 और बी वाई एक्स क्या है -1.5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0.570, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर 0.57, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0.755। अब यहाँ अगला क्वेश्चन, इन वोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ देयर आउटपुट रेस्पेक्टिवली 5%, 4% एंड 2% आर नॉन टू बी डिफेक्टिव. A bolt is picked up at random and is found to be defective. Find the probability that it is produced by machine B and machine A. इसे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. Let E1, E2 and E3 be the events of drawing a bolt produced by machine A, B and C respectively. Then probability of E1 is equal to 25/100 is equal to 1/4. Probability of E2 is equal to 35/100 is equal to 7/20. इसी तरह से probability of E3 is equal to 40/100 is equal to 2/5. अब यहाँ मान लेते हैं let E be the event of drawing a defective bolt. Then क्या हो जाता है, probability of E by E1 is equal to 5/100 is equal to 1/20. इसी तरह से probability of E by E2 is equal to 4/100 is equal to 1/25. इसी तरह से probability of E by E3 is equal to 2/100 is equal to 1/50. तो अब यहाँ पर निकालेंगे probability that it is produced by machine B. डिफेक्टिव बोल्ट जो है मशीन बी के द्वारा उत्पादित है, उसकी क्या प्रायिकता है, तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई। तो इसे हम यहाँ पर बेस फॉर्मूले के अनुसार इस तरह से
लिख लेंगे, ठीक है, फार्मूला है यह। अब इस पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करने पर हमें क्या वैल्यू मिलता है यहाँ पर 28/69, ठीक है। यहाँ ये 4000 है, 500 से 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हुआ है, और उसके बाद जा कर के यहाँ 2 से 8 को 4 टाइम्स में कैंसिल आउट किया, और 138 को 69 टाइम्स में, तो ऊपर में 7 × 4 28 हुआ, और ये नीचे में 69। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, तो यहाँ पर बेस के प्रमेय के अनुसार हम यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे। अब इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ को यहाँ 1/20 × 1/4 अपॉन 1/20 × 1/4 प्लस 1/25 × 7/20 प्लस 1/15 × 2/5, 2 से 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/80 प्लस 7/500 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमें रिजल्ट क्या आता है 25/69। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन अ सिटी दैट अकर्ड ड्यूरिंग डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। यहाँ पर दिया हुआ है मंडे को इतना एक्सीडेंट, इसी तरह से ट्यूजडे को 15, वेडनेसडे को 8। तो टेस्ट वेदर द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन दैट चाई स्क्वायर, ठीक है, at 0.01, 6 is equal to 16.81 and chi square 0.05, 6 is equal to 12.92। यहाँ पर यह जो हमें क्या बताता है, ये 0.01 यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या 0.05, ये दोनों ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये 6 क्या बताता है हमें DF, ठीक है, ये हमें DF बताता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम टेकिंग द हाइपोथेसिस दैट द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, ठीक है, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन एनी डे इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे, मंडे ट्यूसडे मतलब पर डे को जो जितने एक्सीडेंट हुए हैं, और उसे 7 से डिवाइड कर देंगे डेज की संख्या से, तो यहाँ 13 आया। अब यहाँ चाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला से, सिग्मा OI माइनस EI, ठीक है, स्क्वायर/EI। ये O ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ये सब, और ये E जो है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 30। तो यहाँ पर जैसे OI मतलब O1 माइनस E1 बटा E1, यहाँ O1 माइनस E1 का स्क्वायर बटा E1, तो ये मेरा O1 है, ठीक है, E1 E2 ये सब के लिए तो एक ही जैसा रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड ये मेरा फ्रीक्वेंसी, और नीचे में भी वही हमें लिखना है 13। तो इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर मेरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, इसी तरह से 8 है, 20, 11, 9, 14, इन सबों में हम यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे और सबको 13 से डिवाइड करते चलेंगे, और साथ ही हमें यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो उस पर स्क्वायर भी देते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर चाई स्क्वायर का वैल्यू 7.69। तो अब यहाँ लिखेंगे टेबल वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर फॉर 6 DF यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट किस लेवल पर हमें कहा गया है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या दिया हुआ है 12.92 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या है 46 एट कितना एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 12.92। तो यहाँ लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर, ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है यह इससे कम है, लेस देन द टेबल वैल्यू। तो जब यह कम होता है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से, तब हाइपोथेसिस क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये मतलब हाइपोथेसिस कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक ट्रू है, ठीक है। इसके बाद द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x and y इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x and y। तो यहाँ पर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x and y कैसे निकालेंगे, तो x के प्रत्येक वैल्यू के लिए हम यहाँ पर
ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इन सबों को ऐड करके यहाँ पर 5/36, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, हमें इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 19/36। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये हमें ऐड करने पर मिलेगा 1/3, ठीक है। तो अब जा करके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिखा देंगे, एक्स का वैल्यू 1 2 3 और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या निकला है 5/36, एक्स इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या निकला है 19/36, प्रोबेबिलिटी और एक्स इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या निकला है हमें 1/3। इसी तरह से y इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये सब ऐड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह से y इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो ये सब ऐड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो ये सब ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से, और तब फिर यहाँ पर लिख देंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, इस तरह से शो कर देंगे। फिर पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है ना, तो x और y दोनों का सम 5 से जब अधिक होता है उस समय हमें प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 + 3, ये 3 और ये 3 ऐड करने पर 6, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल रहा है 2/15, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2/15, ओके। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज -1 0 2 एंड 3 विथ प्रोबेबिलिटीज 0.27 0.12 0.26 एंड 0.35 रेस्पेक्टिवली, सो डेट e ऑफ x प्लस 1 माइनस ई एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर e ऑफ x यानी एक्सपेक्टेशन ई एक्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो ये कैसे निकलता है, यहाँ पर x के वैल्यूज़ को उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे ऐड करते जाएंगे। -1 × 0.27 प्लस 0 × 0.12, फिर 2 × 0.26, फिर प्लस 3 × 0.35, तो सबको यहाँ ऐड करेंगे तो 1.30। अब यहाँ निकाल देंगे e ऑफ x प्लस 1 माइनस ई एक्स इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला से e ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा e ऑफ x प्लस 1 माइनस ई एक्स, तो e ऑफ x का वैल्यू पुट कर देंगे +1 माइनस यहाँ भी e ऑफ x का वैल्यू पुट कर देंगे तो +1/1.30 माइनस 1.30 कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये हो गया प्रूफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, if the probability that an individual suffers from a bad reaction by an injection of a given serum is 0.002, determine the probability that out of 500 individuals exactly 3 and more than 1 individuals suffer from bad reaction। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, let x denote the number of individuals suffering a bad reaction, here n is equal to 500, कितने इंडिविजुअल है वो n का वैल्यू, फिर p is equal to यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें 0.002, प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम अ बैड रिएक्शन बाय एन इंजेक्शन ऑफ गिवन सीरम इज 0.002। अब यहाँ लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, जिसे हम 2 to the power -1 भी लिख सकते हैं। अब देयरफॉर बैड रिएक्शंस कैन बी एज्यूम्ड टू बी रेयर इवेंट्स, ठीक है, वी कैन सपोज दैट एक्स इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, that is probability of x is equal to lambda to the power x into e to the power minus lambda by x factorial, ठीक है। तो इसी की सहायता से, इसी फॉर्मूला की सहायता से हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इन दोनों का। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ लैम्डा की जगह 1/2 पुट कर देंगे और x यानी कि कितने इंडिविजुअल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं 3, तो यहाँ x की जगह 3, फिर e टू द पावर माइनस लैम्डा की जगह 1/2, फिर x फैक्टोरियल यानी इंडिविजुअल्स की संख्या तो 3, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इस तरह से पुट करने पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 0.013 मिलता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, x की जगह हमें 0 ले लेना है, लैम्डा की जगह 1/2, ठीक है।
और इसी तरह से यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 में x की जगह 1 ले लेना है और लेमडा की जगह 1/2 ही रहेगा। तो उसके बाद हम इसे फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है 0.91। ओके स्टूडेंट्स, तो